प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन कड़ी मेहनत कर रही है भीड़ को संभालने के लिए। और यहाँ पे ये लोग जो है एकदम। जय हिंद साथियों, बिहार सत्य न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँच चुके हैं चंपारण के गांधी मैदान में। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि सत्याग्रह की धरती पे प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा है। हर घर अधिकार यात्रा की सभा को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी द्वारा यहाँ पे व्यवस्था बनाया गया है और यहाँ पे एक एक आदमी को चेक किया जा रहा है और एक एक आदमी को चेक करके एंट्री कराया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो भी व्यक्ति आ रहे हैं एक एक आदमी का चेकिंग किया जा रहा है, वहाँ से चेकिंग किया जा रहा है और उसके बाद अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुरक्षा चलिए दिखाइएगा इधर। अभी हम पहुँच चुके हैं मोतिहारी के गांधी मैदान में, जो कि यहाँ पे प्रियंका गांधी जी का आगमन होने वाला है और हर घर अधिकार यात्रा के रैली को संबोधित करने वाली हैं और यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है। आपके परिवार में रैली में पहुंचे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहा है, बहुत भीड़ दिख रहा है और सबसे यूनिक चीज दिख रहा है मुझे। हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दिखाइए अपने जय बिहार, जय भीम, जय हिंद, जय बापू, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। BSc LLB भी हूँ। 11 बार जेल यात्रा, 2 दर्जन केस लिया हूँ। 16 साल 17 साल चला है। 5 साल जेल में रहा हूँ। 1 साल एक रेल जाम में केस में रहा हूँ। 79 जेल में रहा हूँ। PT एक्सरसाइज धावक में दौड़ने वाला 135 किलोमीटर लखनऊ से अयोध्या दौड़ने वाला धावक मैं हूँ और भागलपुर से मुंगेर 65 किलोमीटर 7 घंटा में। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये गांधी मैदान मोतिहारी की धरती पर मैं आया हूँ। प्रियंका गांधी जी सभा को संबोधित करने वाली है। आज बिहार में बदलाव है। बिहार में कांग्रेस के वोट को चुराकर सरकार दूसरा बनाने वाली आज वोट चोरी करके बनाना चाहता है। ये वोट चोर, गद्दी चोर, जमीन चोर, गद्दी चोर, नौकरी चोर, गद्दी चोर। इसलिए बिहार में बिहार की जागरूक धरती है। कोई भी भारत का शुभ काम बिहार के धरती रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस देश की रक्षा करेंगे, संविधान की सुरक्षा करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा। अरे भाई आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? अरे सर आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस का बेइज्जती करने आए हैं? थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, इधर घुमाइए। आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस का बेइज्जती करने आए हैं? हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मीडिया का मंच है, आप लोग आए हम लोग को परेशान कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या भीड़ है? आप लोग उधर जाइए ना, क्या हम लोग को परेशान कर रहे हैं? बताइए, हमको मीडिया पर भारी है, इनको सीएम खबर से है, इनको धक्का दे दिया, क्या चोट लगा हुआ है? इनको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे परेशान करके रख दिए एकदम। देखिए यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन कड़ी मेहनत कर रही है भीड़ को संभालने के लिए। और यहाँ पे ये लोग जो है एकदम यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है। यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो चुका है। भीड़ को काबू में करने के लिए यहाँ पे प्रशासन लोग। बताइए कि प्रेस के बॉक्स में आम पब्लिक आ चुकी है, भीड़ को काबू में कर रही है। यहाँ प्रशासन द्वारा सारे लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन के बड़ी यहाँ पे मुखिया के चलते ही सब फैला वो यात्रा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लिए, सत्ता के लिए नहीं। हमारे नेता कभी सत्ता और कुर्सी की परवाह नहीं की। आज ये 2 ताकत इसी गणतंत्र के धरती से 25 से 29 जो लोग इस धरती पर आकर नफरत का पैगाम दिए। बगल में मोदी जी
दुनिया में आपसे झूठा इंसान मैंने धरती पर देखा है। प्रधानमंत्री होकर आपने इस धरती पर 3 बार आए। पहली बार कहा कि अगले बार मैं इस चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे बार कहा कि नहीं हुआ, गलती हो गई। जब तीसरे बार आए तो मोदी जी के गुंडों ने 3 हत्या करके चीनी मिल को बेच दिया। 3 हत्या। मैं सिर्फ अपने लीडर से कहना चाहूंगा एक लाइन में, कांग्रेस ने इस 46.7% इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्ति दिया। डालमिया नगर दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने खत्म कर दिया। जूट मिल दिया राजीव गांधी जी, बीजेपी ने खत्म कर दिया। सिल्क मिल दिया कांग्रेस ने, खत्म कर दिया। इरनी ने दिया कांग्रेस, जमालपुर खत्म कर दिया। बंदूक फैक्ट्री भी खत्म कर दिया। दरभंगा का पेपर मिल खत्म कर दिया। मात्र 9 चीनी मिल है। अब 4% चीनी हम भारत को देते हैं। 40% चीनी खत्म हो गया। यदि कोई सपना पुनः है इस देश में जो 4 करोड़ लोगों के पलायन को बिहार ला सकता है, वो हिम्मत और जज्बा यदि है, हमारी बहन प्रियंका गांधी के भीतर है, जो नई आजादी दिलाएगी। इसीलिए यदि कांग्रेस की सरकार लौटी, हम सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। यदि कोई कांग्रेस की देश किसी की ओर देख रहा है, वो कांग्रेस है। दलित किसी की ओर देख रहा है, वो कांग्रेस है। इसीलिए मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को एक ऊंचे पदों पर, मीरा जी के बाद, जगजीवन बाबू के बाद, हमारे भोला पासवान शास्त्री के बाद भारत में दलितों को किसी ने सम्मान दिया। तमिलनाडु में पहला मुख्यमंत्री दलित, बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री भोला पासवान दलित। किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। और अध्यक्ष है हमारे नेता जो राजीव जी के बहुत निकटतम रहे, माननीय तारिक अनवर साहब, मैं उनका भी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश बाबू, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे हबीब भाई शकील साहब, सीएमपी लीडर, जो हर परिस्थितियों में जूझते हैं। कन्हैया जी जो एक संघर्ष के प्रतीक बन गए। मैं सबका सम्मान करते हुए दोनों अपने सेक्रेटरी का, जो तीनों सेक्रेटरी जो यहाँ सहदार भाई और पासी जी बैठे हैं, और पूरे नेताओं का सम्मान करते हुए मैं पश्चिमी चंपारण की धरती पर भरोसा देता हूँ। कांग्रेस, गांधी ने आजादी की लड़ाई शुरुआत की, प्रियंका गांधी आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत इस धरती से करेगी। और कांग्रेस की सरकार आई तो चीनी मिल बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए, इस देश के आप आके मुंह के बैठ गए, आपने धन के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, महात्मा गांधी जी की शहादत आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, अडानी का है, अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त है ना? अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहाँ आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? हम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं, अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया
महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? हारने की डर है। आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो? सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। इसीलिए एक काम करो, ले लो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। समझदारी से सारी पार्टियों को पहचानो। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने और मैं आपको बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है? अब कल को मैं भूल गई और ये काम नहीं हुआ तो मुझे दंड देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। तो ये समझो इन्होंने कितने वादे किए, कितने खोखले वादे किए। यहाँ की चीनी मिल से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके कितने झूठे वादे किए हैं। तो आप इनको सबक सिखाओ ना। आपको पहचान होनी चाहिए कि किसकी नीयत क्या है। देखिए, मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूं, लेकिन राहुल गांधी एक असली देशभक्त है, एक असली देशभक्त ही इस देश को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर चल सकता है। एक असली देशभक्त ही आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझना चाहता है। चाहे वो किसी बढ़ाई की दुकान में हो, चाहे किसी मोची के पास हो, चाहे किसानों के साथ खेती में हो, क्यों जाता है? समझने के लिए कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। सरकार कौन सी स्कीम ला सकती है जब हमारी सरकार होगी जिससे आपका उत्थान हो सके, उसको असली देशभक्त कहते हैं। जो इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हो, असली देशभक्त। सुनिए, असली देशभक्त चोरी से सत्ता में नहीं आते। असली देशभक्त आपको झूठे वादे नहीं बोलते। असली देशभक्त सिर्फ वोटों के लिए जनता से संपर्क नहीं रखते, लगातार जनता से संपर्क रखते हैं। तो नियत समझिए, राहुल जी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए